रहीम। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा पढ़ा लिखूं ताकि वहाँ पे भी आपको वाज़ेह। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द रियल लाइन। एक्सरसाइज है 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। आपसे कितना बच्चे आपने सॉल्व करना है 12x प्लस 30 is equal to -60। सामने देखिए प्लीज, ये प्लस का 30 इधर आगे क्या होगा, क्या होगा, ये आ गया 12x -6 -30। 12x is equal to -36। 12 पुत्र मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, तो -36 डिवाइडेड बाय 12। x इज इक्वल टू कितना आ गया। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ के लिए हमने क्या करना है, एक स्टैंडर्ड लाइन ड्रा करनी है। समझ आ गई? ये ओरिजिन होता है जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करती है। ओरिजिन से राइट साइड पे आए तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। क्या आती है? और ऊपर जाए तो भी पॉजिटिव वैल्यू। 1 2 3 4 5, इधर भी पॉजिटिव 1 2 3 4। इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव। अब x क्या है बच्चे आपके पास? इस लाइन में ये x वाली लाइन है, इस लाइन में -3 ढूंढे, कहाँ पे? ये आ गया। स्केल रखना है और ऐसे बिल्कुल सीधी एक लाइन है, नहीं सीधी लाइन है। समझ आ गई? इस पूरी लाइन में x -3। समझ आ गई? और सवाल करते हैं ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 बेटा, x/3 + 6 = -12। बेहतरीन हल पता क्या है, आप नीचे जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या करें? तो नीचे 3 आ रहा है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 हर टर्म को बेटा, हर टर्म को किससे मल्टीप्लाई? तो 3 मल्टीप्लाई बाय x/3, 3 मल्टीप्लाई बाय 6/1, 3 मल्टीप्लाई बाय 12/1। 3 किससे कैंसिल? क्या आ गया? 6 3 कितने हो गए? और 12 3 कितने हो गए? प्लस के 18 इधर आके -36 -18। x कितना आ गया? -54। अब ग्राफ ड्रा करना है, तो ये शर्त नहीं होती कि आप हमेशा इसको 1 1 ही ले, 10 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जितना आपका दिल करे उतना ले सकते हैं। तो मैं 10 लेने लगा हूँ। 10 20 30 40 50। आगे क्या जाएगा? इधर 10 इधर भी क्या आ जाएगा? 10 20 30 40 50। नीचे भी की बात है। अब x में -54 है, और करें 50 और 60 के दरमियान में 55 आता है, इससे थोड़ा सा पीछे। इधर बेटा आपने स्केल रखना और ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? समझ आ गई आपको? पार्ट नंबर 3 जी, इस स्केल से लगा ये मैया ना नहीं, वैसे ही हाथ से लगाना। सिर्फ ये लाइन आपने स्केल से लगानी है ताकि आपके एग्जाम आ जाए। ठीक है? अगर आप ये चाहते हैं एक जितना डिस्टेंस रखना है
वो आपकी मर्जी है, वरना आप रफली आप कर सकते हैं, जैसे मैंने लगाया आप ऐसे पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 जी, x/2 3/4 इज इक्वल टू 1/12। ऐसा ही है। सबसे पहले इन सब का एलसीएम ले ले, 2, 4 और 12, 2 1 2 2 6, फिर 2 1 1 और 3, फिर 3 2 2 4 4 3 कितने हो गए 12, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये मल्टीप्लाई पता क्यों करते हैं, ताकि ये जो नीचे वैल्यूज आ रही है ये खत्म हो जाए। तो क्या आएगा बच्चे, 12 मल्टीप्लाई बाय x/2, 12 मल्टीप्लाई बाय 3x/4, 12 मल्टीप्लाई बाय 1/12, 2 6 are 12, 6 के साथ x आ गया, 4 3 are 12, 3 के साथ 3 आ गया, 12 12 के साथ 1 into 1 आ गया। क्या आ गया सर जी, 6x minus 9x is equal to कितना आ गया, 1 माइनस के कितने आ गए, is equal to 1x is equal to minus 1/3। कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, -1 को डिवाइड करते हैं 3 पे, कितना आएगा, -0.33। ठीक है, आप चाहे तो ऊपर वाला ही रहने दें, मैंने चूंकि ग्राफ ड्रा करना है इसलिए बेटा मैंने 2 वैल्यूज दर्ज कर दी। अब गौर करें, ये पॉइंट में है तो मैं क्या करता हूँ, ये एक बड़ा सारा मान कर दिया, इधर कितना कर दिया, इधर कितना आ गया, -1 और -1 और 2 अप टू सो -1 -2। और करें जरा, 1 और इसके दरमियान में ये -0.5 होगा, आवत है ना। अब इसके अगर मैं 5 हिस्से करूं तो ये जो तीसरा हिस्सा है ये मेरे पास 0.3 है, क्या आएगा, ये 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ आ गई बात की। तो ये 0.3 वाले को मैंने स्केल रखा और ऐसे मिला दिया और लिख दिया -0.3। चूंकि माइनस का था इसलिए इधर, अगर ये प्लस का होता तो समझ आती बात। आइए एक सवाल और करते हैं ताकि आपका ज्यादा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, 2 is equal to 7, 2x plus 4 plus 12x। जी बेटा 2 वैसे ही 7 को मल्टीप्लाई करते, 7 2 से मल्टीप्लाई होगा 40, 7 4 कितने और प्लस के की बात है, प्लस के 28 से इधर आगे क्या हो जाएंगे, तो 2 - 28 14x 12x, ऐसा ही है। 28 में से 2 निकाले कितने, 14 में 12 जमा किए, 26 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आगे, x इज इक्वल टू, हमने क्या करना है बच्चे, ग्राफ ड्रा करना है। तो गौर करें, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3। अच्छा ये भी जरूरी नहीं होता कि आपने इधर -3 तक लिखा तो ये भी 3 तक लिखा, इससे मुराद है आगे चलते जा रहे हैं। कितना है बेटा, ये आ गया, स्केल रखे इसको मिला दे। किसी मेरी बेटी ने, किसी मेरे बेटे ने कोई बात पूछनी है तो पूछे, पक्की बात है, ले जी कोई बात अगर पूछनी है तो पूछे, वरना मैं इसको रेज करके अगले सवाल करने लगूं। अगले क्वेश्चन देखिए जरा, नंबर लाइन ही है बेसिकली, इसको नंबर लाइन ही कहते हैं। नंबर लाइन से मुराद पता क्या है, आपने सिर्फ ये वाली लाइन ड्रा की, एक कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बेहतर यह है कि आपके पास अगर एक्स वाई है तो उसको ड्रा करिए, आगे चल के आनी है। अगर आप चाहते हैं ये वाई वाली लाइन नहीं ड्रा करना तो आप ना करें, सिर्फ ये वाली लाइन ड्रा करें, ये 0 1 2 3 -1 -2 इसको रखें। अगर x की जगह y वाली तो y अगर आएगा तो फिर y में लगानी पड़ेगी, इसलिए
कौन सा बेटा? ये प्लस का 28 इधर आया, माइनस का आ गया। मुझे बताइए, मुझे बात नहीं होगा, वो डस्टर दीजिएगा मुझे, कागज दे दे कोई जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 इसका, आप तब तक अपनी बुक्स के ऊपर देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x minus 1 over 3 2x minus 1 over 3 minus 1 over 3 minus 3x over 4 minus 5 over 6। तो जी सबसे पहले आप मुझे एलसीएम लेके बताएंगे, इसका एलसीएम क्या था सब अपनी अपनी कॉपीज के ऊपर करके देखिएगा। 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है बेटा? 6 आता है। क्या 4 6 पे डिवाइड हो सकता है? नहीं आ सकता, इसको मतलब 6 तो नहीं आएगा। हम करके देखते हैं, आपको क्लियर पता चलेगा। जैसे अभी हमने फाइंड आउट की है चीजें, ले जी लिखते हैं ऊपर क्या क्या वैल्यूज है। 3, 4, 6 2 के टेबल पे, फिर 2 के टेबल पे, फिर 3 के टेबल पे। तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से के 12 से, हर टर्म को 12 से मल्टीप्लाई। 12 into 2x minus 1 by 3, 12 into 3x by 4, 12 into 5 by 6। कैंसल करें, 3 4 12, 4 के साथ 2x minus 1, 4 3 12, 3 के साथ 3x, 6 2 12, 2 के साथ 5, 4 2 8x minus 4, 3 3 और 5 2 कितने हो गए? x वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स ये 8x minus 9x, माइनस का 4 है इधर आके। बताइएगा मुझे, 9x में से 8x निकल गए, माइनस x और इधर कितने आ गए? और अगर मैं यहाँ से x की कीमत निकालूं तो -14 लिख सकता हूँ। अब हमने इसको ग्राफ पे ये नंबर लाइन पे शो करना है, आपकी मर्जी है। मैं 2 का टेबल ड्रा कर देता हूँ। 2 4 6 8 10 12 चलता गया। 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4। अगर ये लाइन नहीं ड्रा करना चाहते तो ना करें, आपकी मर्जी। समझ आ गई? मुझे बताइएगा -14 कहाँ पे लिखा है? स्केल रखेंगे और बिल्कुल सीधी एक लाइन का। समझ आ गई बात की? आइए जी इससे आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 5 के 6 है। 3 - 5x over 10 बस बेटा जी इसके नीचे 1 है तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, हर टर्म को मल्टीप्लाई बाय 10 जी। 10 into -5x over 10, 10 into 9 over 1, 10 into 10 over 5x। बेटा 10 10 से कट गया, 1 के साथ 5x, 10 के साथ 9, 5 2 10, 2 के साथ 10। ओके, माइनस के कितने आ गए? 5x, 90 minus 20x, माइनस का इधर आके जी बेटा 20 में से 5 निकाल दे, 15 मल्टीप्लाई हो रहे थे इधर आके, 90 डिवाइडेड बाय 15, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। अब हमने ग्राफ ड्रा करना है या आपने नंबर लाइन पे ड्रा करना है, आपकी अपनी चॉइस है। 1
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 जी बेटा x वाली लाइन में हमने मार्क डाले नहीं मुझसे आपसे कह रहा हूं जी x इज इक्वल टू 6 ये स्केल रखे और आपने ऐसे लाइन रखा होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ इसकी तरफ क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे अभी टाइम में हो जाएगा बस चले कल कर लेंगे कोई बात नहीं जी बेटा ये इनइक्वालिटी आ गई है क्या आ गई है इनइक्वालिटी पता किसको कहते हैं जिसमें इक्वल टू की अलामत ना हो जिसमें इक्वल टू की अलामत आपसे कहता है कि आपने इसको सॉल्व भी करना है और आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर भी शो करना है आइए जरा माइनस का 6 है इधर आगे क्या हो जाएगा तो -2 + 6 x लेस देन इक्वल टू कितना आएगा सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे x when x लेस देन इक्वल टू 4 अब आपने इसका ग्राफ भी शो करना है क्या शो कर ले ग्राफ के लिए एक्स वाई प्लेन शो कर ले या खाली नंबर लाइन शो कर ले आपकी अपनी मर्जी है हम खाली नंबर लाइन शो कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन भी कर सकते हैं सेंटर में 0 आ गया 0 से इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ नेगेटिव वैल्यू अब तो 100 ये चलता जाएगा यहाँ पे आपने देखना है क्या लिखा हुआ है +4 क्या लिखा हुआ है तो 4 के ऊपर आपने ऐसे एक डॉट लगा लेना चूंकि इक्वालिटी है इसलिए इस डॉट को आपने कंप्लीट फिल कर लेना समझ आ गई अगर लेस देन होगा क्या होगा तो लेफ्ट साइड पे चले जाना और अगर ग्रेटर होगा तो अब x लेस है इस तरफ तो हम जो है वो ऐसे लगा देंगे 3 और इसके ऊपर लिख देंगे x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया समझ आ गई बात की जी भाई नहीं आगे एरो से मुरादे चलता जा रहा है एरो से मुरादे ये लास्ट तक चलता जा रहा है और ठीक है अगला पार्ट देखें ज्यादा क्लियर हो जाएगा -9 -16 + x माइनस का 16 है इधर आके क्या हो जाएगा क्या होगा -9 + 16 x 16 में से 9 गए कितने आ गए 7 गौर करें इधर से पढ़ेंगे x लेस है किससे 7 से अच्छा लेस और ग्रेटर का कंसेप्ट क्या होता है अगर ये वाली ज्वाइंट साइड आपकी तरफ हो तो लेस है और अगर ये ओपन हो तो क्या है ग्रेटर अब हमने x को देखना है किसको देखना है x लेस है किससे और 7 ग्रेटर है किससे बात की समझ आ गई ग्राफ में नंबर लाइन शो करेंगे ये आपके पास वैल्यू आ गई 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 3 4 5 6 अप टू 100 चलता गया सर जी ये डॉट की जगह लाइन भी लगा सकते हैं क्या ये जो आपने डॉट लगाया लाइन लगा के कर लेंगे अभी मैं आपको समझाने लगा हूं करना क्या बेसिकली इधर देखिए इस साइन को देखना है इस साइन को अगर ये ओपन फेज आएगा तो ये ग्रेटर होता है ठीक है और अगर ये बैक आ जाएगी तो ये क्या है अब मैं इसको इधर पढ़ने लगा हूं x लेस है किससे 4 से x लेस है किससे 4 से बेटा आप साइड पे हो जाओ और अगर इसे इधर पढ़ूंगा तो 7 ग्रेटर है किससे समझ आ गई बात लो जी अब आइए इधर 7 है और इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है
इक्वालिटी का साइन है तो 7 के ऊपर ऐसे सर्कल बनाऊं, क्या बनाऊंगा सर्कल। आप इसके ऊपर भी सर्कल बना सकते, बन गया। क्योंकि इसमें इक्वालिटी है तो इस सर्कल को फिल कर दो। इससे मुराद है ये इसमें शामिल है, समझ आ गई। और अगर इक्वालिटी ना हो तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। लेस है तो लेफ्ट साइड पे लगाएंगे कि राइट साइड पे, लेफ्ट, लेस के लिए लेफ्ट और ग्रेटर के लिए एक्स लेस है 7 से छोटी सारी ये वैल्यू, तो 7 जैसे लिख लूं एक्स लेस आ गया किससे, बात की समझ आ गई। इस सर्कल की भी समझ आ गई आपको। चूंकि इक्वालिटी नहीं है इसलिए इसको ओपन लिख दिया। इससे मुराद ये है कि 7 इसमें शामिल है नहीं है, लेकिन 7 से पीछे वाले सारे शामिल। और सवाल करते हैं ज्यादा कीजिए। पार्ट नंबर 3 जी बेटा, 3 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, प्लस का 3 है इधर आके क्या हो जाएगा, यानी 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 3। और ग्रेटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ओपन साइड है। बात की समझ आ गई। 3 में से 3 निकाले कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, वैसे हमने लिखा नहीं था x when यही 7 ग्रेटर है इससे, मुझे लिखना जरूरी है ना लिखो, लिख ले ज्यादा बेहतर है। इधर भी सॉल्यूशन सेट लिखना है x when x ग्रेटर देन इक्वल टू, नंबर लाइन पे शो करना है ग्राफ पे। क्या आएगा बेटा, ये 0 1 2 3 4 -1 -2 0 है तो 0 के ऊपर मैंने ऐसा सर्कल लगाया। ग्रेटर है तो राइट साइड पे के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ऐसे एरो लगाया और इसको ऊपर लिख दिया। और चूंकि इक्वालिटी है, क्या है इक्वालिटी है, तो इसको फिल। समझ आ गई बात की। इससे आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगला पार्ट क्या जी, 6 x plus 10 less than equal to 0। जी बेटा मल्टीप्लाई कर दे, 6x plus 60 less than equal to 0, प्लस का 60 इधर आके 6x less than equal to -60, 6 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके x less than equal to -60 बटा 6, x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, x लेस देन इक्वल टू -10। ग्राफ या नंबर लाइन, जी बेटा 0 आ गया, क्योंकि 10 है तो हम इसको ज्यादा नंबर वाला लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ 2 4 6 8 10, एरो से मुराद आगे चलता जा रहा है, -2 4 6 8 10 12, क्या दिया हुआ -10, -10 के ऊपर ऐसे सर्कल लगा दिया। x लेस है, क्या है किस तरफ आएगा, तो ठीक है इधर लिख दूंगा x लेस देन इक्वल टू माइनस, चूंकि इक्वालिटी है। समझ आ गई बात की, पक्की बात है। किसी बेटी ने किसी भाई ने कोई बात पूछी है, ओके आगे चले जी। इसका पार्ट नंबर 5 बेटा मुझसे पूछ लो, मैं इक्वालिटी की समझ नहीं आई बेटा। ये नीचे जो लाइन होती है ये इक्वल की लाइन होती है, अगर ये लाइन नजर आए तो इसको फिल कर दो, ठीक है ना आए तो इसको ऐसे कर दो, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 जी, हो गया। पार्ट नंबर 5 आप क्वेश्चन को देखिएगा, तब तक अपनी बुक के
क्वेश्चन है कुछ ऐसे, पार्ट नंबर 5, 5/3x 3/4 लेस है किससे, -1/12। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं जी बेटा। एलसीएम लेंगे, 3, 4 और 12 का एलसीएम कितना आता है, 3, 4 और 12, 3 1 4 और 4, 12 आ गया बेटा। मल्टीप्लाई बाय 12, हर टर्म को पुत्र 12 से मल्टीप्लाई, किससे, मार्कर पकड़ना सबसे, एलसीएम लेके बेटा उससे करना, 2 से कैसे करेंगे, ये करते इसलिए ताकि ये नीचे से कैंसिल हो जाए। 12 इंटू 5x/3, 12 इंटू 3/4, 12 इंटू -1/12, कैंसिल कर दे, 3 4s are 12, 4 into 5x, 4 3s are 12, 3 into 3, 12 1s are 1, तो 1 into -1। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 कितने हो गए, 3 3 कितने हो गए, माइनस के कितने, माइनस के 9 इधर आके -1 + 9, 20x लेस देन कितना आ गया, 8, 20 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8/20। कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर दें, ये वैसे डिवाइड कर दें, x लेस आ जाएगा 4/5। समझ आ गई, या पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख ले, x लेस आएगा 0.8, 4 को 5 में डिवाइड करें जरा, 4 के टेबल पे नहीं कटेगा, 4 2 है, तो 0 पॉइंट कितना आ गया बच्चे, 2 4 0.4। समझ आ गई। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, x when x लेस है 0.4, ग्राफ ड्रा करना। मैं एक बड़ी सारी लाइन ड्रा की, 0, इसको 0.5, कितना आ जाएगा, 1, आगे कितना आएगा 1.5, अप टू सोन चलता जाएगा, -0.5 -1 अप टू सोन, 0 से 0.5 के दरमियान 5 लाइनें, 1 2 3 4 5, हमारे पास 0.54 है, तो ये आ जाएगा। x लेस है, तो लेस मतलब इस तरफ, x लेस 0.4, और चूंकि इसमें इक्वालिटी नहीं है इसलिए इसको ऐसे रखेंगे। समझ आ गई बात की। पार्ट नंबर लास्ट क्या है भैया, 1/4x -1/2 less than equal to -1 plus 1/2x। जी बेटा, 4 2 और 2 का एलसीएम 4 आ जाता है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, हर रकम को 4 into 1/4, 4 into 1/2, 4 into -1, 4 into 1/2x, कैंसल कर दे, एक के साथ एक x आ गया, 2 के साथ 1 आ गया, 4 के साथ -8, 2 के साथ 1x, मल्टीप्लाई कर दे, x रह गया, माइनस के कितने, लेस देन इक्वल टू -4 प्लस 2x, x वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी ये प्लस का x इधर आके क्या हो गया, तो 2x -x, माइनस का 4 है इधर आके, प्लस 4 में से 2 गए, कितने रह गए, x, ऐसा ही है, x ग्रेटर है किससे, समझ आ गई बात की। हमने हमेशा x को ही पढ़ना है, तो ग्राफ ड्रा करेंगे
नंबर लाइन ये आ गया 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -4 2 है तो 2 के ऊपर ऐसे सर्कल x ग्रेटर है क्या है ग्रेटर में ये किस साइड पे राइट साइड पे x सॉरी 2x ग्रेटर है किससे 2 से समझ आ गई चूंकि दरमियान में इक्वल टू है इसलिए इसको क्या करेंगे समझ आ गई बात की पक्की बात है लो जी नोट कर ले ताकि हम जाओ आगे इसको देखें अगली एक्सरसाइज देख अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन अब आपको कह दिया एक्स वाई प्लेन क्या है एक्स वाई बहुत आसान है देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 जी इधर देखिए पहला सवाल 2x plus y less than equal to 6 समझ आ गई बात की अच्छा जी ये क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले आपने इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लिखनी क्या लिखनी है इसको क्रॉसपोंडिंग भी कहते हैं इसको एसोसिएटेड भी कहते हैं क्रॉसपोंडिंग इक्वेशंस आर ये दो साइन आपको नजर आ रहे हैं ना इन दोनों को अलग-अलग कर देंगे पहले लिखेंगे 2x plus y less than 6 एसोसिएटेड भी लिख सकते हैं ठीक है दूसरी क्या आएगी 2x plus y is equal to 6 बात की समझ आ गई हमने इस ऊपर वाले साइन को लाया नीचे वाले साइन को लाया अब बारी बारी दोनों को 0 पुट करना है पुट करें x 0 क्या बेटा अगर x 0 तो ये 0 हो जाएगा y किसके बराबर आ जाएगा 6 के तो 0 और 6 पॉइंट आ गया ठीक है y अगर 0 पुट किया जाए तो ये 0 हो गया क्या आएगा 2x बराबर 6 x 6/2 x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 तो दूसरा पॉइंट आ गया 3 समझ आ गई बात की यानी हमने पहले क्या किया इसको अलग-अलग इक्वेशंस में लिखा तुम्हें मैंने इधर बिठाया दूसरा एक दफा x 0 पुट किया y की कीमत निकाली y पुट किया x की कीमत तीसरा पुट करेंगे 0 0 इन इक्वेशन 1 ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें इसकी जगह पे भी 0 और इसकी जगह पे भी 0 2 0 प्लस 0 लेस देन 6 और करें 0 लेस देन 6 अब ये जो बात है या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी क्या 0 छोटा होता है 6 से कैसी होता है ट्रू है ना अगर ये ट्रू हो अगर ये क्या हो ट्रू तो आप लिखेंगे जो हमारा सॉल्यूशन है must be towards origin और अगर ये फॉल्स हो जाए तो सॉल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन सॉल्यूशन किसी बेटे ने बेटी ने कोई सवाल पूछा मैंने 3 स्टेप किए पहला गिवन इक्वेशन को 2 पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया लेस वाला और इक्वल टू वाला इक्वल टू वाले में एक दफा x पुट किया y की कीमत निकाली y पुट किया 0x की कीमत निकाली दोनों 0 इसमें पुट गए जवाब या ट्रू आएगा या फिर क्या आएगा अगर ट्रू आए तो सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन और अगर फॉल्स आए तो आइए इसका ग्राफ बनाओ ग्राफ अब एक्स वाई प्लेन ड्रा करनी है वही जो मैंने आपको पहले करवाया इधर क्या आएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5
6 है तो इस लाइन में 6 देखिए कितना, मैंने इस पे निशान लगा दी। दूसरी लाइन में x 3 है, y कितना है, तो x वाली लाइन में 3 देखिए। स्केल रखना है, स्केल तो दोनों पॉइंट्स को मिला, ये चूंकि स्केल नहीं है इसलिए थोड़ी टेढ़ी लाइन है। समझ आ गई? अब ये वाली लाइन मेरे पास कौन सी आ गई, 2x + y < 6। और कीजिएगा ओरिजिन ये है तो मैं इधर खड़ा हूँ, टुवर्ड्स ओरिजिन है तो सारा नीचे वाला आ जाएगा, और अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन होता टुवर्ड्स ओरिजिन है तो नीचे मैंने ऐसे लाइनें लगा दी, ये सारा मेरा सॉल्यूशन है। समझ आ गई बात की? और सवाल करते हैं ज्यादा क्लियर। पार्ट नंबर 2 बताइए। 3x + 7y ग्रेटर है इक्वल टू 21। पक्का? इसकी करस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड जो आपका दिल करता है, इट्स करस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, पहली क्या है, 3x + 7y greater than 21, 3x + 7y equal to 21। दो वैल्यूज पुट करेंगे, x 0 तो फिर 7y किसके बराबर आएगा, 7 मल्टीप्लाई और इधर आके भैया y इक्वल टू कितना, पॉइंट आ गया 0 3, ऐसा ही है। y 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3x बराबर 21, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके x इक्वल टू कितना, x को हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है। पुट करना है क्या, 0 0 इन इक्वेशन 1 क्या पे 3 0 7 0 ग्रेटर देन 21, 0 ग्रेटर देन 21। क्या 0 21 से बड़ा होता है? तो बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फॉल्स है। अगर फॉल्स होगा तो सॉल्यूशन किस तरह होगा, मस्ट बी की बात है। आपको बात भी समझ आ चुकी? आइए ग्राफ ड्रा करते हैं, x प्लेन y प्लेन, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 3 4 5 6 7। पहला पॉइंट 0 पे 3 है, 0 पे 3, y में 3, 7 पे 0 है, स्केल आपके पास है, इधर लगा ले लाइन, 3x + 7y ग्रेटर देन 21। और करे मेरे बाजू को देखना आपने, ये हम खड़े टुवर्ड्स ओरिजिन होता तो नीचे की तरफ आना था, अब ये तो किधर ऊपर की तरफ सारी लाइनें लगा देंगे, आपका जवाब आ। इसके बाकी 4 पार्ट है, आप लोग करने की कोशिश करेंगे? आपकी बात है? चले जी, नहीं हुए तो इंशाल्लाह कॉलम करेंगे, वरना कल आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाए, ठीक है जी। कहाँ पे? इधर 5.1 क्वेश्चन नंबर लास्ट आज करेंगे। किताब दीजिए। आपसे कहता है बेटा आपने इसका सॉल्यूशन सेट बताना है, 2x - 3y ≤ 6, 2x + 3y ≤ 12। अच्छा, अगर आप गौर करें ना तो आपको दो क्वेश्चन इकट्ठे दे, 2 क्वेश्चन क्या दिए इकट्ठे। तो पहले के लिए मैं दरम्यान में लाइन लगा रहा हूं, इसकी क्रॉसपोर्डिंग इक्वेशन लिखिए,
solutions are क्या है कि बच्चे 2x minus 3y less than 6 2x minus 3y is equal to 6 ओके एक दफा मेरा पुत्र x 0 पुट करेंगे y की कीमत यहां से निकलेगी चूंकि x 0 पुट किया तो ये 0 हो गया यहाँ पे आएगा minus 3y is equal to 6 6y minus 3 y is equal to minus 2 पॉइंट आ गया 0 minus 2 बेटा जी y 0 पुट करें 2x is equal to 6 x 6/2 x is equal to 3 और 0 पॉइंट लिखते वक्त आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपके पास x है उसकी वैल्यू पहले लिखिए अब क्या करेंगे पुट करेंगे 0 0 इन इक्वेशन 1 यहाँ पे मेरा पुत्र क्या आएगा जी 2 0 3 0 लेस देन 6 0 लेस देन 6 ट्रू है या फॉल्स है ट्रू है अगर आपका जवाब ट्रू आए तो आपका सॉल्यूशन किस तरफ होगा सॉल्यूशन मस्ट बी टुवर्ड्स ओरिजिन बात की समझ आ गई यही सेम प्रोसेस इधर करेंगे इसकी corresponding equation पहले क्या आई 2x plus 3y less than 12 इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया 2x plus 3y is equal to 12 अगर हम x 0 पुट करें तो 3y 12 आएगा ये 0 हो गया y becomes 12/3 y is equal to 4 0 और 4 और अगर y 0 पुट किया जाए तो 2x is equal to 12 12/2 x is equal to 6 6 और 0 जी इसमें ये क्या ये अपने पास है इसमें एक दफा x को 0 लिखना है और एक दफा ये अपने पास ही करना जैसे ये अपने पास है 0 0 इन इक्वेशन 2 x और y दोनों को 0 लिखना 2 0 3 0 लेस देन 12 क्या 0 लेस होता है 2 है तो सॉल्यूशन किस तरफ होगा टुवर्ड्स ओरिजिन अब जरा ग्राफ को समझिएगा ग्राफ में क्या करना है हमने ये लाइनें ड्रा करनी है ये x वाली लाइन है और ये ऊपर कौन सी है तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 minus 1 minus 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 आइए पहला बार 0 पे -2 है 0 पे कितने -2 ये आ गया फिर क्या जी 3 पे 0 ये आ गया स्केल रख के हमने इसको ऐसे लिखा और इस लाइन को लिख देंगे ये क्या है 2x टुवर्ड्स ओरिजिन है ओरिजिन ऊपर है ऊपर की तरफ आपका ग्राफ है आपको बात की समझ आ गई इससे आ गया ये 0 पे 4 है ये आ गया और 6 पे 0 है ये आ गया स्केल रखें इसको ऐसे मिला दें ये क्या आ गई जी 2x plus 3y less than equal to 12 टुवर्ड्स ओरिजिन है तो नीचे की तरफ आ जाएंगी नीचे की तरफ लाइनें लगा देंगे आप जिसमें ये दोनों आ रही हैं ये आप बात की समझ आ गई और करते हैं ज्यादा क्लियर पार्ट नंबर 2 है x plus
y greater than equal to 5 और minus y plus x 1 जी बेटा दोनों की corresponding equations लिखो its corresponding equations are x plus y greater than 5 x plus y is equal to 5 अपने पास से पुट करना है x0 y की कीमत कितनी आ जाएगी 5 ये 0 हो गया y0 पुट करना है x आ गया 5 5 0 पुट करेंगे 0 0 इन इक्वेशन 1 0 plus 0 greater than 5 0 5 से बड़ा होता है वाला false हो गया अगर false है तो आपका सॉल्यूशन किस तरफ होगा away from की बात है इधर आ जाइए इसकी corresponding equation पहली क्या आई minus y plus x less than 1 इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया minus y plus x is equal to 1 पुट करेंगे x 0 तो minus y 1 आ गया या y कितना आ गया तो 0 पे minus 1 y 0 तो x कितना आ गया 1 और 0 पुट करेंगे 0 0 इन इक्वेशन 2 क्या आएगा बच्चे minus 0 plus 0 less than 1 ट्रू है ट्रू है तो सॉल्यूशन किस तरफ होगा टुवर्ड्स ओरिजिन ग्राफ ड्रा करना है मेरा बच्चा ग्राफ में x की वैल्यूज और y की वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 जहां तक दिल करता है लिख ले -1 2 3 4 5 और 6 पहला पॉइंट 0 पे 5 है ये आ गया बेटा 5 पे 0 है ये आ गया स्केल रखना है क्या आपका स्केल होगा तो लाइन ड्रा कर देंगे ऊपर क्या आएगा सर जी x plus y false है away from region है तो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा जी ऊपर की तरफ आप जितनी मर्जी लंबी बड़ी बड़ी लाइनें लगा समझ आ गई इससे आगे आइए 0 पे -1 है क्या आ गया ठीक है और 1 पे 0 है ये आ गया स्केल रखे इसको मिला ये इक्वेशन कौन सी आ गई -y plus x टुवर्ड्स ओरिजिन है तो ये सारा आ जाएगा ऐसे तो ये भी आएगा लेकिन जहाँ पे दोनों आ रहे हैं वो आपका सॉल्यूशन ठीक है सबकी बात है सारे सवाल करने हैं कि और एक दो करवा दूं बताएं और कौन सा पार्ट करना है जल्दी से बता क्वेश्चन नंबर 4 5 6 कौन सा 5 लाओ जी मैं करवाता हूँ जी कहते हैं तो मैं सारे भी करवा सकता हूँ परेशान नहीं होगा आपने बस मुझे बताना है कि सर जी सारे करवा दूं सारे करवा दूं कि एक दो सारे करवा दूं एक दो करवा दूं बताइए कौन कौन सा निकालने वाली है 4 और 5 क्वेश्चन नंबर 4 इन सब के ना सिंगल सॉल्यूशन हम क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 4x minus 3y less than equal
कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखिए। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर क्या है जी? 4x minus 3y less than 12, 4x minus 3y पुट करेंगे x0 तो y क्या आएगा? माइनस 3y 12 आ गया और y इज इक्वल टू 12 बटा माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 4, 0 माइनस 4, y0 तो 4x 12, x 12 बटा 4, x इज इक्वल टू 3, 3 0 पुट करेंगे 0 0 इन इक्वेशन 1, 4 0 3 0 less than 12, 0 less than 12, तो सॉल्यूशन किस तरफ होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन। किसी मेरे बेटी को, मेरे भाई को कोई ऑब्जेक्शन हो तो पूछ जी। कौन सा? ये बेटा x हमेशा पहले लिखते हैं, x 0 और y की कीमत कितनी है? इसमें x पहले और y की कीमत, इसमें x 0 है और y माइनस 4 है, इसमें x 3 है और y जी। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन था x ग्रेटर है माइनस 3 बटा 2 और ठीक है। और दूसरी क्या आ गई? x इक्वल टू, समझ आ गई? अब इसमें y है ही नहीं तो सिर्फ x को पुट कर लेंगे इन इक्वेशन 2। 0 बड़ा ही होता है तमाम नेगेटिव वैल्यूज, तो ये 2 ही है। अगर 2 है तो सॉल्यूशन किस तरह होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन। पक्की बात है। ग्राफ ड्रा करते हैं बच्चे। ग्राफ कहां से उत्तर? बेटा इसकी मैंने दोनों इक्वेशंस बना दी, ग्रेटर वाली हो गई और इक्वल टू वाली हो गई। अब इसमें y होता तो हम एक दफा x को 0 पुट करते y की वैल्यू निकालते, y 0 पुट करके x की वैल्यू, लेकिन चूंकि x है, x हमें मिल गया तो अब हम क्या करेंगे? x 0 पुट करके इसमें देखेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। x की जगह पे 0 0 बड़ा है, 0 तमाम नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर ही होता है, वो भी यही कह रहा है। 2 है तो सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन। ग्राफ ड्रा करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 जी बेटा। पहली वैल्यू 0 पे माइनस 4, दूसरी वैल्यू 3 पे 0, स्केल रख के आप इधर लिखेंगे 4x माइनस 3y। ठीक है। अब इसके दो हिस्से हैं, या ऊपर आएगा या नीचे आएगा। ओरिजिन देखिए ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आपको बात की समझ आ गई? अब x की कीमत है माइनस 3 बटा 2। अगर मैं पॉइंट में देखूं तो ये माइनस 1.5 कितना आता है? कैलकुलेटर से आप डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये यहाँ कहीं पे है। तो ठीक है, एक ही पॉइंट है, इसको ही हमने ऐसे स्ट्रेट समझ आ गई। और इधर लिख देंगे x ग्रेटर इक्वल माइनस। अब ये लाइन है, इसके या इधर राइट साइड पे आएगा या किधर आएगा? लेफ्ट साइड। उसने कहा टुवर्ड्स ओरिजिन है तो राइट साइड पे होगा। जैसे तो ये भी है, लेकिन जिसमें ये दोनों लाइनें आती हैं समझ आ गई। और कर ले आपको ज्यादा क्लियर। पार्ट नंबर 5, 3x प्लस 7y ग्रेटर 21 और दूसरा y less
इक्वेशन आर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये वाला जो सवालात है ना, ये पार्ट 2 में बच्चों ने पढ़े हैं। आप माशाल्लाह जो है वो 9th में पढ़ रहे हैं। अभी जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखवाइए। 3x + 7y 21, 3x + 7y पुट करेंगे x 0 तो 7y 21, y 21/7, y = 3, x 0 है y 3 आ गया। y अगर 0 पुट किया जाए तो 3x 21, x 21/3, x = 7, 7 0 पुट करेंगे 0 0 इन इक्वेशन 1, 3 0 7 0 ग्रेटर है 21 से, 0 ग्रेटर है 21 से, ट्रू है कि फॉल्स है? अवे फ्रॉम ओरिजिन। सॉल्यूशन मस्ट बी अवे फ्रॉम ओरिजिन। पक्की बात है? इधर आ जाइए। इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पहली का ही y लेस है 4 से और दूसरी का ही y = 4। क्लियर? अब y ही है इसमें तो उसको पुट कर देते हैं 0, ठीक है। इन इक्वेशन क्या आएगा पुत्र? 0 < 4, ट्रू है कि फॉल्स है? सॉल्यूशन किस तरफ होगा? टुवर्ड्स द रीजन। आइए इसका ग्राफ का ग्राफ जी। x आ गया, y आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। पहला देखिए 0 पे 3, ये आ गया, 7 पे 0, ये आ गया। स्केल रखे ऐसे मिला देंगे, क्या आएगा? 3x 7y > 21। टुवर्ड्स ओरिजिन है कि अवे फ्रॉम ओरिजिन? तो नीचे आएगा जो ऊपर जाएगा, और ऊपर की तरफ आप ऐसे समझ आ गई बात? अगला आइए, y = कितना है? 4, तो ये 4 आ गया। आपने ऐसे एक स्क्वायर लगाया, ठीक है। तो y <= टुवर्ड्स ओरिजिन, वैसे तो ये भी आएगा, लेकिन जहाँ पे डबल आ रहा है वो सारा आपका सॉल्यूशन समझ आ गई बात की? आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। मुझे किताब दीजिए। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1 में से कोई और बात करना? 4 का पार्ट नंबर 6 लाओ जी, करवा देता हूँ। तो 4 वाला रह गया, वो भी ना करवा दो। जी पार्ट नंबर 6 बताइए बेटा। जी 5x + 7y ≤ 35, x - 2y ≤ 2। यही है भाई? करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखवाइए। फर्ज करें मुझे कुछ नहीं आता, ये वाला सवाल आप लोगों ने करवाया, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर? करस्पॉन्डिंग पहली इक्वेशन क्या है? की बात है। दूसरी और क्या करेंगे? फिर क्या आएगा? नीचे क्या है?
संशोधित करवा दें और दूसरी पर अब ये लड़कियां करवा 7 अब क्या करोगे पॉइंट क्या आ गया 5 0 5 अगला भी पॉइंट अब करेंगे -0 कितना आ गया पॉइंट क्या बनेगा पुट करेंगे क्या इन इक्वेशन 1 5 0 7 0 20 ट्रू है फॉल्स है 35 ट्रू है या फॉल्स है तो सॉल्यूशन किस तरह अब की बॉयज की बारी है मुझे बताइएगा क्या लिखूंगा corresponding equation था बताइए equation 2 जी क्या है माइनस के प्लस टू मल्टीप्लाई होने इधर आ गया y is equal to और पुट करेंगे y0 x is equal to अब क्या करना है क्या आएगा जी 0 - 2 0 less than 2 0 less than 2 ट्रू है या फॉल्स है सॉल्यूशन किस तरह होगा अब देखिएगा असल काम होता है ग्राफ का ग्राफ जितने को हमने कर ली है अब तक आपको हिफज हो जाने चाहिए ये आपका ग्राफ आ गया जी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे पहला 0 पे 5 ये आ गया और 7 पे 0 ये स्केल आपके पास होता है ऐसे बेटा लाइन लगाएंगे 5x + 7 जी ऊपर सॉल्यूशन नीचे के ऊपर और ये नीचे की तरफ आ गई ठीक है जी अगली वैल्यू क्या है 0 पे -1 और 2 पे 0 स्केल है इसको मिला देते x - 2y 2 बार सॉल्यूशन ये सारा आना चाहिए लेकिन जहाँ पे ये डबल हो रहा है वही आपका सॉल्यूशन समझ आ गई बात की इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज खत्म इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज करेंगे